Lots of people are here. The people is shown them all. So I think there is no problem in the recording. Recording बहुत smoothly चल रही है. आप में से कोई गुड भी इवनिंग। आउट नहीं हुआ है, लेफ्ट हो गया. प्लीज रिज्वाइन कर लीजिए मैम. हम खिलाड़ी हैं, हमारा पता नहीं. ओके इक्षिता, कूल. लेकिन सी किसी का नेट स्लो था तो उसका कट गया पता. ठीक है, नाउ अपूर्व फिर से बेचारा रिज्वाइन करेगा, गुड रिज्वाइन करेगी. गुड इवनिंग संजना. मैम, आपकी आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? तुम ना अपने ईयरपीस का वॉल्यूम बढ़ा ले, क्योंकि आई थिंक और सबको मेरी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है कि नहीं आ रही अच्छे से मेरी वॉल्यूम? नहीं, मेरे यस तो मैम। 100 है. यस मैम। मैंने तो पूरा फुल वॉल्यूम कर रखा है. मैम बच गई. मैम बच गई. अच्छा, गुड. बच गए तो अच्छी बात है. चलो, अच्छी चीज है. गुड इवनिंग कनिका. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास, जहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स और मेटल्स की हमारी क्या होती है, आपसदारी होती है और एक नया रिएक्टेंट बनता है. ठीक है. और फिर हम उसके बारे में पढ़ते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं ये क्यों बना, कैसे बना और किस लिए बना. ये इसलिए बना ताकि हमारे दिमाग को थोड़ा सा और थोड़ा तेज चला सके. इसलिए केमिस्ट्री बनाई गई. ठीक है, कि हमारी जो थिंकिंग पावर है वो अच्छी सी हो सके. ठीक है, इसलिए हमारी केमिस्ट्री बनाई गई. गुड इवनिंग देखो, मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो? पहले तो ये बताओ, आई थिंक 3 days आर लेफ्ट आप लोगों के टेस्ट के लिए. ठीक है, तो पहले ये बताओ थोड़ा, हाउस द जोश. कि आप लोगों को टेस्ट देना है संडे. हाय मैम। है, कैसा है आप लोगों का? बोलो जला, वो बोलते मैम हैं हाय। ना, हाउस हाय द मैम। जोश. मैम हाय। हाय। हाय होय होय होय, वेरी गुड, क्या बात है. ये हुई बात. किसी का हो ना हो, इक्षिता का जरूर आई रहता है. क्यों इक्षिता? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग. हम्म. हम्म. अब कल ही तो क्लास लगी है मैम. अच्छा. मतलब क्लास ये क्या है, क्लास तो डेली लगेगी, अब चाहे कल हो चाहे परसों हो, क्लास तो डेली लग रही है. तब भी आई है, अरे वाह क्या बात है. सही है. वाह. या तो तुम एक बात बताओ, तुम इसी क्लास के लिए इतने एक्साइटेड रहते हो कि सारी क्लासेस के लिए इतने एक्साइटेड रहते हो? मैम सभी सिर्फ मैथ्स को छोड़ के। स्पेशली. मैम मैथ्स को छोड़ के ना, और क्यों बढ़िया है भाई, सब। मैथ में ऐसा क्या है? मैम समझ नहीं आता है ढंग से तो। हम सब में रहते हैं हम तो। अरे वाह. अरे मैथ्स में क्या है, फॉर्मूलेज याद करो और हो गया आराम. कॉन्सेप्ट क्लियर करो. फॉर्मूले से तो याद करते हैं, बस करने होते हैं मैथ्स में. करना क्या है. वो इतने होते याद। वही तो नहीं होते. मैं फिजिक्स गुड को छोड़ इवनिंग के. मैम। गुड इवनिंग बेटा, मेरी तरह फिजिक्स को छोड़ के. मैम स्कूल की क्लासेस के कंपैरिजन में तो ऑनलाइन सभी क्लासेस के लिए होते हैं एक्साइटेड। मैम रक्षिता लास्ट 9 दिसंबर से लग रही है क्लासेस में. कहीं सोए थे. अच्छा. हाँ तो मेरी तरह लाइक मेरे को जैसे फिजिक्स से डर लगता है. मेरे को ऐसे 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 होता है ना, भूत भूत दिखते हैं फिजिक्स के नाम पे. मैम केमिस्ट्री का अच्छा बॉन्ड नहीं होता है फिजिक्स के साथ। अच्छा बॉन्ड होता है. अरे कहाँ. मैम होता है। नहीं, फिजिक्स और मैथ्स का होता है. फिजिक्स केमिस्ट्री का कभी अच्छा बॉन्ड नहीं होता. यस लॉ मैम। जरूर सेम सेम हो जाते हैं, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स का जरूर होता है. यस मैम, फिजिक्स और मैथ। हाँ, वही कहते हैं कि जिसको फिजिक्स आती है ऑब्वियसली बात है उसका मैथ्स भी अच्छा होता है. बट मेरे साथ उल्टा है. मेरा फिजिक्स सही नहीं है पर मैथ्स अच्छा है एज कम्पेयर टू, मतलब मेरा मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाज गुड, बट फिजिक्स हाय कवा. मैं वही केमिस्ट्री और फिजिक्स का ये नहीं होता, फिजिक्स नहीं लगता बिल्कुल भी अच्छा. मैथ्स फेवरेट. और वाह. मैथ्स फेवरेट फिजिक्स होना चाहिए ना ऑब्वियसली. फिजिक्स में है क्या, मतलब उसमें भी लॉजिक्स होते हैं, यहाँ से करंट दौड़ रहा है वहां से करंट दौड़ रहा है. मैम फिर आप क्यों डरते हो फिजिक्स से? पता नहीं, एक्चुअली मुझे करंट समझ नहीं आते ना. कहाँ से दौड़े कहाँ से निकल जाते हैं कुछ नहीं पता.
बस थोड़ा दिमाग का यूज होता है। अच्छा मैम समझ, अच्छा कोशिश करो, सब समझ आ जाएगा। इधर फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, बस इंटरेस्ट की बात होती है। सो जस्ट इंटरेस्ट को थोड़ा डेवलप करो भाई, ठीक है। तो सब मैम आपने नोट अरे भेजे तो है मैंने नोट्स, देखो जरा अपने ग्रुप्स को चेक करो, मैंने नोट्स भेजे हैं। ऐसे कैसे इल्जाम लगा रहे हो मुझे पे झूठे झूठे। मैंने नोट्स भेजे हैं। हाँ हाँ चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चे कह रहे हैं क्लास स्टार्ट कर दो, बहुत बातें बोल ली आपने। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो भाई, हाँ तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था पहले तो यही बताओ। और से स्टार्ट किया था कल। कहाँ से? लॉ लॉ से किए थे मैम। लॉ स्टार्ट करे थे, ठीक है। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमारे लॉज को, मैम बाद में करेंगे। हाँ बाद में चिट चैट करेंगे, नो डाउट, ठीक है। लास्ट के 5 और 10 मिनट चिट चैट करेंगे, बहुत चिट चैट हो रही है, ठीक है ना। पहले तो ये बताओ जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था उसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। चलो बताओ। हाँ तो हमने क्या पढ़ा था, इफ आई आस्क यू लाइक सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताइए मुझे, कौन बताएगा मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। चलो भाई रूल्स बताओ जल्दी जल्दी, कम कम। रेज योर हैंड देन वन बाय वन, लाइक थ्री कोई बताएगा, थ्री कोई बताएगा, एंड क्विक वे में ये लाइक मैं सिंचन जी आप बोलिए। मैम रूल ना। हाँ रूल। यस मैम। मैम ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, वेरी गुड। और जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, वेरी गुड। और all preceding to first non digit are not significant. वेरी गुड। ओके चलो तीन बता दिए हमारे। अब बताइए सानिया, सानिया रेस्ट ऑफ फोर्स यू हैव टू टेल मी। यस मैम। मैम जीरो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है। एंड मैम क्या नाम, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में मैम लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मैम उतने पे हम मतलब वो करते उनको मतलब स्टॉप कर देते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट अब मुझे अंजलि बताएगी राउंड ऑफ के जो हमारे तीन पार्ट थे। यस अंजलि टेल मी। Ma'am, all zero to the right of decimal point and the right of non-zero are significant. ठीक है। Ma'am, all zero to right of decimal point and due to the left of non-zero are not significant. मैं बेटा मैं बोलती थी राउंड ऑफ वाले, राउंड ऑफ के जो थ्री रूल्स थे ना वो बताओ मुझे। Ma'am, round off, हम्म ma'am वो नहीं आते। इट्स ओके कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलो। इक्षिता यस टेल मी जो राउंड ऑफ के थ्री रूल्स है, कैन यू टेल मी। Ma'am, number of decimal places in the answer should be equal to the number of decimal ठीक है। places in with the least number of decimal. This is ओके गुड। ओके पायल कैन यू एलैबोरेट देम। is in यस यस पायल टेल मी। decimal. बिटू नेटवर्क थोड़ा आई थिंक वो आप लोगों की वॉइस ना क्रैक हो रही है। ओके नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके तो अंजलि मैं आपके लिए ना फिर से आई थिंक क्या दिक्कत है। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है मैम यस बेटा फाइन। मैम मैंने आपको बोलना था ना, जो आप नोट करते क्या हो ना, बेटा अगर आप वो वाले नोट शेयर कर दो आप कौन से वाले जो नोट्स? नोट्स आप स्क्रीन पे शेयर, अच्छा मैम जो वो वाले नोट, अपनी ठीक है ठीक है स्क्रीन ठीक पे है ठीक शेयर है करते ठीक हो है ठीक है ठीक है ठीक है वो वाले नोट्स भी शेयर कर देंगे। नो मैम। प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है मेरे को समझ आ गया बेटा। आपकी ना थोड़ा नेटवर्क में थोड़ा इशू हो रहा है, तो मैं वो भी नोट्स जो नोट्स आप बोल रहे हैं ना मैं वो भी शेयर कर दूंगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी मैम। ओके थैंक यू।
एड्रेस कौन है? तो किसने पूछा था वो क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर वाला? क्या दिक्कत है? अवंतिका, ओके अवंतिका, यस है। यस सर, राउंड ऑफ वाले रूल्स बता दें। हाँ बेटा, नहीं अब मैं बताती हूँ 2 मिनट, हाँ मैं भी बताती हूँ। ठीक है, तो हमारे रूल्स क्या थे बेसिकली, जब हम क्या करते हैं, हम राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ का क्या मतलब होता है, या तो हम उनके डेसिमल पॉइंट्स को हटा देते हैं या फिर अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम राउंड ऑफ करते क्या है, लाइक अगर हमारा कोई नंबर हो, ठीक है, हमारा ग्रेटर देन 5 हो, उसको ड्रॉप करना है, लाइक कि हमारा क्या नंबर है कि नंबर डिजिट विच इज ग्रेटर देन 5, तो जैसे मेरा कोई नंबर है लाइक 12.6 है, अब मैंने ये 6 क्या देखा, ये 6 क्या है, हमारा 5 से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, 5 से ग्रेटर है, तो हमारा क्या होगा, तो जो ये वाला नंबर है, जो प्रीसीडिंग डिजिट है, वो एक इंक्रीज हो जाएगी, तो दैट 12 इज इक्वल टू 13। ये हमारा एक फर्स्ट रूल था। नाउ सेकेंड रूल है कि अगर हमारी डिजिट, इफ हमारी, जैसे मेरे पास है 12 पॉइंट लाइक आई हैव 12.5, ठीक है, ऐसे कोई डिजिट है। अब मैंने क्या देखा, अगर हमारी जो डिजिट है 5 या फिर 5 से ग्रेटर है, ठीक है, 5 या 5 से ग्रेटर है, तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उस पर 2 चीजें अप्लाई होती है, हमारा एक ऑड सिस्टम होता है, एक इवन होता है। ठीक है, अगर हमारी जब हमारा डेसिमल के बाद जो है, यहाँ पर डेसिमल के पॉइंट पे अगर 5 होता है, ठीक है, और जब जो आगे वाली डिजिट है ये इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमारी एज इट इज लिखी जाएगी लाइक 12। ठीक है, अगेन जो हमारा ऑड का रूल है, अगर हमारे पास है 11.5, ठीक है, अगेन 5 है, अगेन तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऑड है, तो ऑड में ये हमारी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, दैट विल बिकम 12। ठीक है, नेक्स्ट एक और था इसमें रूल कि हमारी, अगर हमारी जो डिजिट है 5 या 5 से कम हो जाती है, लाइक हमारे पास वैल्यू है 12.4, तो ये क्या हो गया, 5 से कम हो गया, तो ये जो वैल्यू है 12, वो एज इट इज कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे इसके राउंड ऑफ फंक्शन के क्या थे, हमारे कुछ रूल्स थे। ठीक है, अब समझ आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। चलो वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे किसकी, अब बात करते हैं हमारे लॉज की। अब हमारे लॉज क्यों दिए, किस लिए दिए गए? अब हमारे, हम क्या देखते हैं, हमारे जो केमिकल लॉज होते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे क्या होते हैं केमिकल्स होते हैं, लाइक हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, हम उनको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके क्या होते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन किया और एक अलग कंपाउंड बना दिया। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि हम इन जो केमिकल्स है, जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स है, अब इनको कंबाइन कैसे किया जाए। ठीक है, तो उनको कंबाइन करने के लिए हमारे कुछ रूल्स दिए गए। ठीक है, 6 रूल्स दिए गए बेसिकली हमारे। ठीक है, तो ये रूल्स क्या कहते हैं कि जो फर्स्ट रूल है, जो बेसिकली हमारे ये रूल थे, वो स्टार्ट हुए थे हमारे 18th सेंचुरी में। कब स्टार्ट हुए थे, हमारे 18th सेंचुरी में। ठीक है, जो 18th सेंचुरी में ये स्टार्ट किया था, वो किसने किए थे, ये हमारे किसने स्टार्ट किए थे, लेवेजियर ने। ठीक है, किसने, एंटोनी लेवेजियर। yes, ठीक है, एंथनी, दैट इज लाइक लेवेजियर ने स्टार्ट किए थे 18th सेंचुरी में। तो उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया था, दैट इज लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा होता क्या है कि अब आपने देखा कि हर एक एलिमेंट में एक मास होता है, कोई भी एलिमेंट हुआ, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, कोई भी हो, हर किसी में क्या होता है, मास होता है, वेट होता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जब हम इन 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, कंबाइन मीन्स रिएक्ट करते हैं, जब 2 एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है। लाइक हमने 2 रिएक्टेंट ले लिए ए एंड बी। ठीक है, अब ये दोनों कंबाइन हुए, कुछ रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन, तो हमारे पास क्या हो गया, 2 प्रोडक्ट बनके क्या आ गए हमारे पास, रिएक्टेंट कंबाइन होके हमें प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन इस
इस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होगा, जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास होगा दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है, जो हमारे क्या मास होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब वो इक्वल कैसे होगा कि हम क्या करेंगे, अगर हमने क्या हुआ है हाइड्रोजन के 2 लिए हैं, ऑक्सीजन के 2 लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनना चाहिए 2H2O। सबसे पहले हमारी स्टिक्योमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहिए, करने का मतलब है कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने आती है किसी भी इक्वेशन को, आता है कि नहीं आता? यस मैम आता है। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन के 2 लिए और ऑक्सीजन के भी 2 ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वाटर बना दिया। अब हम क्या देखेंगे कि हम कंपैरिजन करेंगे, क्या हमने जो हमारा मास हाइड्रोजन का लिया, ऑक्सीजन का लिया और जो प्रोडक्ट बना, जो एक कंपाउंड बना, क्या उसका मास इन दोनों रिएक्टेंट के इक्वल है। नाउ वी विल चेक दैट कि हाइड्रोजन में हमारे क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो 1 into 2 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ना, 16 होता है ना, तो 16 to the 32, 16 to the 32। Now we have 2 here, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हो गए, हाइड्रोजन का तो 2 ही हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे 2 यूज करें हैं, और ऑक्सीजन के कितने हो गए 16 है क्योंकि 1 है। अब 16 और 2 कितना हो गया 18, और 18 into 2 क्या होता है 36, और यहाँ पर भी क्या होता है, ये यहाँ क्या हो गया, ये कितना हो गए, सॉरी यहाँ पर 2 यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें बैलेंस करने के लिए मैंने बोला पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 32 + 4 कितना हो गया 36। तो उसने क्या देखा, तो जो दोनों का मॉलिक्यूलर मास था वो क्या हो गया, इक्वल हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ना तो कोई मास क्या है डिस्ट्रॉय हुआ है, ना कोई नया चीज क्रिएट हुआ है। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो मैटर है, जो मास है, देयर इज नो नाइदर बी क्रिएटेड एंड नो बी डिस्ट्रॉयड। सी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मैटर है वो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं, किसके दौरान, ड्यूरिंग द केमिकल और फिजिकल चेंज। अच्छा, केमिकल चेंज में तो हमें ये हुआ कि हमने 2 एलिमेंट्स को कंबाइन किया और एक नया प्रोडक्ट कंपाउंड मिला, ठीक है, मींस एक डिफरेंट कंपाउंड मिला, ठीक है। अब मैंने क्या बोल रही हूँ, मींस फिजिकल चेंज, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी या फिर उसकी शेप चेंज होगी या फिर क्या होगा फिजिकल चेंज में, शेप चेंज हो सकती है, है ना, उसका स्टेट चेंज होगा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैटर की हमारी 3 स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, लाइक गैसेस स्टेट होती है, सॉलिड होती है एंड लिक्विड होती है, 3 स्टेट्स होती हैं, ठीक है। अब जब हमारा मैटर किसी फिजिकल चेंज के अंडरगो चल रहा है, ठीक है, कि हमने उसमें फिजिकल चेंज कर दिया। अब फिजिकल से चेंज के क्या मतलब है कि मेरे पास अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, मेरे पास एक गिलास पानी है, अब मैंने उसको क्या किया, ये मतलब एक मान लो कि 1 लीटर वाटर है, अब मैंने इसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, ठीक है। फ्रीज करने के बाद ये हुआ क्या, ये जो 1 गिलास पानी था, ये 1 गिलास क्या बन गया, आइस। 1 गिलास आइस ही तो बनी, तो है नहीं कि हमने 1 गिलास पानी लिखा था और तो आधा गिलास ही आइस बनी, ऐसा कुछ होता है क्या? नो मैम, ना, जितना तुमने रखा उतना ही होता है। पर क्या हुआ गया, देयर इज नो चेंज इन द मास, आपकी बस स्टेट चेंज हुई है। लिक्विड से क्या हो गया, वो किसमें चेंज हो गया, हमारा सॉलिड। फिर से मान लो मैंने आइस को क्या किया, हीट अप किया, हीट कर दिया, है ना, गर्म कर दिया। तो गर्म करने के बाद तो हमको 1 लीटर वाटर मिलेगा या फिर उसमें कुछ चेंज आ जाएगा, नहीं होगा ना, कोई चेंज। हमने हीट किया है, इसको थोड़ा थोड़ी ना है कि ये उधर उधर चला गया, थोड़ा थोड़ा थोड़ी ना है, हमने तो सिर्फ क्या किया, उसको हीटअप किया है। हीटअप करने पे जो आइस है वो मेल्ट हो गई, मेल्टिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, मेल्टिंग हो गया। अब मेल्टिंग किया तो हमको फिर से लिक्विड उतना ही मिल गया जितना हमने सॉलिड किया था। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, सिर्फ हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है। अब मैं आपको एक और चीज पूछूं कि मेरे पास ना 30 ग्राम लाइक 30 kg ऑफ वुड है, ठीक है। अब मैंने वुड को एक बात बताओ, जब भी हम कोई भी लाइक केमिकल रिएक्शन करते हैं वो किसके प्रेजेंस में होता है, मैम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो मैंने क्या किया, लकड़ी को जलाया। अब लकड़ी क्या है, ऑक्सीजन के लाइक ऑक्सीजन के सॉरी
से रिएक्ट करेगी ना, ऑक्सीजन के लाइक प्रेजेंस में ही तो वो रिएक्शन होगा उसका, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया हमने, गर्म कर दिया। लेकिन लाइक हम ना कंसीडर कर लेते हैं कि जो वुड है वो 31 kg है, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका भी तो कुछ मास होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लाइक हमने भी कह दिया ये 1 kg मास है। अब मेरे पास क्या हुआ, जब मैंने लकड़ी को जलाया तो मेरे पास क्या आ गया, कुछ एशेज आ गई और क्या निकल गया, स्मोक निकल गया, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि जो एश थी वो उसका 20 kg वेट निकला, ठीक है। अब कोई पूछना चाहता है कि कैन यू टेल मी द स्मोक का क्या होगा, लाइक स्मोक का वेट क्या होगा, मैम ओ है ना। मैम जी ओ डिग्री हो मैम जी उसके साथ, मैम जो जब जला हो ना तब ओ डिग्री। क्या, अरे वो ये तो मैं एग्जांपल ले रही हूँ ठीक है, वो मुझे पता है, ठीक है, वो मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। मैं आपसे बस पूछ रही हूँ कि इस स्मोक का अब वेट कितना होगा। मैंने बोला कि ये जो मेरी केमिकल इक्वेशन चल रही है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना हमारा रिएक्टेंट का वेट है उतना ही हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट का वेट भी होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसे तो बोला है, ऐसे बोल रहे हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैम टोटल वेट कितना यस मैम। है बेटा, इसका है 32। तो मैंने बोला जब एशेज हमारी कितनी है 28 है, तो ये कितनी होगी, कोई बताएगा मुझको। 4 kg. मैम 4 4 kg. 4 kg। मैम 3 ये 3 को, ये 3 क्यों बताया भाई, 28 सॉरी 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 दैट इज या 3 क्यों होगी, ये 31 है प्लस 1 32 ना, ये 32 है। अब 28 में हमको 4 ऐड करना पड़ेगा तभी तो 32 मिलेगा। अब 3 ऐड करेंगे तो 31 होगा ना वो हमको। यस मैम, मैंने देखा नहीं कि 1 kg ना ऑक्सीजन का भी है। अच्छा चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। अब इसी मास के ऊपर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो क्या करोगे। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, लिखो लिखो जरा। 36 ग्राम ऑफ कार्बन is reacted with some amount of oxygen, ठीक है। 36 of carbon reacted with some amount of oxygen and you have to calculate that amount of oxygen, okay। and after the like heated up, okay, after the heated up the carbon dioxide produced which is 132 gram, which is 132 gram. So can you please tell me the like how much amount of oxygen will add to produce 96. very good 96. क्या बोला था, very good, मैम 96 मैम 96 very good, very good, very good, very good, चलो good 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 good, okay। चलो अब ये तो हमारा क्या हो गया, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। चलो अब बात करते हैं हमारे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमारा क्या बोलता है, क्या बोलेंगे, देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि हमारा कोई भी प्योर सब्सटेंस है, लाइक कोई भी प्योर कंपाउंड है, ठीक है, वो कहीं हो मैम ये कल नहीं हो गया है। कल हो गया था, दैट्स व्हाई मैम हम लास्ट तो हमने पढ़ लिया सारे यस मैम हाँ। 2 रह गए हैं। लास्ट की 2 चलो कोई बात नहीं, यहाँ से फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी पहुंचे उस पे, ठीक है। तो हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि कोई भी प्योर कंपाउंड है, ठीक है, उसमें क्या होगा, सेम एलिमेंट होंगे और फिक्स रेशियो में होंगे, लाइक वाटर को कहीं भी यूज कर लो तो वाटर ही रहेगा, है कि नहीं। तो ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, ये भी आप लोगों का हो चुका है। और डेफिनेट प्रोपोर्शन के आपके क्या है, कौन बताएगा मुझे, 2 ड्रॉबैक बताए थे मैंने, कौन बताएगा मुझको, हो चुके हैं तो बताओ भाई। अब इसके जो मैंने 2 ड्रॉबैक बताए थे, कौन बताएगा मुझको, बताओ। अरे This law is not valid when the compound is obtained by using isotope or combining element. वेरी गुड, वेरी गुड, नेक्स्ट। The element may be combined in the same ratio, but compound form may be different. वाओ, वेल डन, वेरी गुड। Who's this?
प्रियांशु मैम। प्रियांशु, गुड प्रियांशु, कीप इट अप बच्चा। तो प्रियांशु ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ड्रॉबैक्स को, वेरी गुड प्रियांशु। ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? ये वाला भी नहीं हुआ था, हो गया था हो गया था मैम ये भी ना, तभी तो अभी ड्रॉबैक बता दी थी ना आपने। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या करते हैं हम, अगर हमारे दो एलिमेंट हैं, ठीक है, अगर उससे बहुत सारे कंपाउंड बन रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, एक का हम वेट क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और जो दूसरे एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं विद अ डिफरेंट वेट, जब उनका कंपैरिजन करेंगे, रेशियो बनाएंगे, तो दैट रेशियो शुड आल्सो बी इन द होल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए, स्मॉल होल नंबर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस लॉ को कौन समझाएगा मुझे, अगर हो चुका है तो प्लीज टेल मी, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कौन समझा सकता है? Who will tell me? According to this law, when the element combines separately with the fixed mass of the third element, then the element combine in ये बोला, मेरे को इसकी डेफिनेशन नहीं जाननी, मेरे को सिर्फ समझाओ इसको, मतलब हिंदी में समझाओ कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये कहाँ यूज किया, क्यों यूज किया, ऐसे बताओ। मैं इसका एग्जांपल दे सकती हूँ, आई थिंक लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का, सो प्लीज टेल मी। मैम जब दो एलिमेंट मैम डिफरेंट एलिमेंट मैम एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो मैम जो थर्ड एलिमेंट होता है मैम, जो उसकी रेशियो होती है मैम, वो मैम मतलब मैम सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो ऑफ मैम उन कंबाइन क्या नाम कंबाइन एलिमेंट की होती है मैम। वेरी गुड। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, जब हम दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, ठीक है, सेपरेटली कंबाइन कर दिया, जिनका फिक्स्ड मास होता है, एक का मास फिक्स कर दिया, ठीक है, अब दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे, जो उनका रेशियो होगा, जो उनसे कंबाइन होके बने हैं, उनका जो रेशियो होगा वो थर्ड एलिमेंट, जो हमने थर्ड एलिमेंट यूज किया है, उनके रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये लुसेक लॉ। ये लुसेक लॉ क्या बोलता है, कौन समझाएगा मुझे? बेसिकली जो हमारा गे लुसेक लॉ होता है वो हमारा कौन किस पर एक होता है, वो बेसिकली ये जो लॉ होता है वो गैसेस के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? गैसेस पे। मीन्स यहाँ पर क्या करते हैं, अभी तक तो हम लोग, अब तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास चेक कर रहे थे, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट देख रहे थे लोग हमारा अपने एलिमेंट्स का। लेकिन गे लुसेक लॉ क्या होता है, इसमें हम क्या कर देंगे, जो यहाँ पर जो गैस रिएक्शन होगा, गैसेस का रिएक्शन होगा आपस में, क्या होगा, एक गैस रिएक्ट करके दूसरी गैस का कंपाउंड बनाएगी, ठीक है, लेकिन वो होगी क्या, वो भी एक गैस होगी। ठीक है, तो जो हमारी गे लुसेक लॉ है वो हमारा क्या है, वो उसमें ये होगा कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी और जो उनका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इन द फिक्स्ड रेशियो और द स्मॉल होल नंबर रेशियो में होगा। ठीक है, इसके दो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, जब भी हमारी किसी लॉ के लाइक कंडीशंस की बात हो कि कौन कौन सी कंडीशन पे बात करते हैं, तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, ठीक है, उस पे वर्क करेगा हमारा गे लुसेक लॉ। दूसरा हमारा क्या होगा, ये जो लॉ होगा वो किस पे रिएक्ट करेगा, हमारे सिर्फ ओनली गैसेस पे। किस पे रिएक्ट करेगा, हमारे गैसेस। लाइक हमारे जो गे लुसेक थे उन्होंने बोला था कि चलो हमने अभी एलिमेंट्स का मास तो यूज कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हम गैसेस का वॉल्यूम मेजर करेंगे। ठीक है ना, हम वॉल्यूम देखेंगे कि अगर इस गैस का इतना वॉल्यूम है, इस गैस का डेफिनेट वॉल्यूम लिया, तो हमारा जो थर्ड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में होगा। जैसे उन्होंने बोला कि अगर हम दो हाइड्रोजन के एटम ले प्लस एक ऑक्सीजन का एटम ले, तो हमारे पास क्या होगा, वाटर वेपर बन जाएगा, लाइक वाटर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो हमारा हुआ क्या, हमने H1 ले लिया, H1 ले लिया, यहाँ पे O ले लिया, तो हुआ क्या, यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम कितना है हाइड्रोजन का, लाइक यहाँ पे भी 1 लिया हमने, यहाँ पे भी 1 लिया, भी हमारा 1 लिया, तो लेकिन यहाँ पे बना क्या हमारा, एक ये हमारी एक वॉल्यूम रेशियो हो गया। लेकिन अब इनको कंबाइन करें तो इसका रेशियो है 2:1:1। तो ये हुआ क्या, तो इनका है जो इनका स्मॉल होल नंबर्स है, जो इनका रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक स्मॉल होल नंबर होगा। लाइक मैंने क्या हुआ, जैसे मैंने हाइड्रोजन ले लिया एंड मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन ले ली, तो मेरे पास क्या बना,
मिसेस क्या हुआ, HCl ही तो हुआ एक, Yes, ठीक है। ma'am. Yes, ma'am. अब ऐसा नहीं है कि हमने आधा हमने हाइड्रोजन ले लिया, एक क्लोरीन ले लिया तो हमारा HCl बना है, ऐसा है क्या? नहीं ना। नो हमने हाइड्रोजन क्या हुआ, एक सिंपल रेशियो लिया कि हमने एक वॉल्यूम, एक क्या है 1 लीटर या फिर कुछ भी लगा लो, एक वॉल्यूम हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन का ले लिया, एक ही हमने क्लोरीन का लिया है, तो हमारे पास क्या बना है, एक HCl ही तो बना है, एक ही तो Yes, ma'am. यस मैम दो तो Yes, बने ma'am. हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा 1:1:1 मीन्स ये जो हमारा रेशियो होगा विल ऑलवेज इन द स्मॉल होल नंबर। क्या होगा, स्मॉल होल नंबर। ये कोई देखो आधा थोड़ी ना है कि आधा आधे आधे है, कोई 1.5 यूज करा है, कोई 1 यूज करा है, कोई 0.5 नहीं ना, हमने क्या यूज करे 1 2 3 कुछ इस टाइप से यूज करें, है ना। Yes, ma'am. समझ आया? यस मैम ठीक है। जैसे Yes, ये ma'am. देखो ये एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे नाइट्रोजन के ले लिया, नाइट्रोजन का एक वॉल्यूम ले लिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने 3 वॉल्यूम ले लिए, और यहाँ पे बनाया क्या मैंने, मीथेन गैस बना दी। तो मीथेन कितना मिल रहा है, यहाँ पे मीथेन का वॉल्यूम कितना है 2, तो जो रेशियो है वॉल्यूम का रेशियो है वो कितना है 1:3:2, है ना। कि हमने 1 यस हाइड्रोजन ले ली, 3 हमने हाइड्रोजन ले ली, और हमारे पास क्या बना 2 ऑफ मीथेन बन गया। तो यहाँ पर क्या है, अगेन हमने स्मॉल होल नंबर्स का यूज कर लिया, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ होता है, दैट इज एवोगैड्रो लॉ, जो हमारे एवोगैड्रो ने दिया था, ठीक है। अब हमारे जो एवोगैड्रो थे वो आई थिंक सबसे ज्यादा रिनोड साइंटिस्ट रहे हैं, सबसे ज्यादा जो हमारे इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें लाइक मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, सब इन्होंने इनको सॉरी ठीक है दिया है। तो एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है कि अभी तो चलो हमने वॉल्यूम की बात कर ली, ठीक है, जो गे लुसेक ने बोला था कि हमने चलो वॉल्यूम की बात कर ली, किसी ने इक्वल प्रोपोर्शन की बात कर ली थी, किसी ने कि बोला कि जो मास है वो ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। लेकिन एवोगैड्रो ने क्या किया, एवोगैड्रो ने कहा कि अगर हम जो हमारी सारी गैसेस हैं एक सिमिलर, यहाँ पे भी वही सेम है कि सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर ले लें और प्रेशर ले लें, तो जो उनका मॉलिक्यूलर मास होगा, जो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ठीक। तो इसमें एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है कि equal volume of all the gases under similar temperature and pressure contain equal number of molecules। मीन्स क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जितने हैं, मान लो हमने क्या लिया, अगर हमने हाइड्रोजन के 2 लिए हैं तो हम ऑक्सीजन के भी कितने लेंगे, 2 ही लेंगे, 2 ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, क्या बनेगा, वो बैलेंस करना पड़ेगा,2H2 H2O बन जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा फॉर टू मेकिंग द रिएक्शन, लाइक इक्वल मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस। मींस यहाँ पे हम डिफरेंट गैसेस यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने सेम ही गैस यूज करी है। बेटा जस्ट म्यूट कर दो, एक्चुअली वॉइस आ रही है थोड़ी सी, थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम डिफरेंट गैसेस को कंबाइन करेंगे, लेकिन जो उनका मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा, है। तो अब बात करते हैं, जो हमारे एवोगैड्रो थे उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस दी, मींस उनके कुछ ऑब्वियसली कुछ फायदे हुए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या दिया, उन्होंने डिटरमाइन किया कि एटोमिसिटी क्या होगी। अब एटोमिसिटी क्या होती है, एटोमिसिटी बताती है कि किसी भी क्या हो गया, किसी भी एलिमेंट का में कितने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो हमारा क्या बताएगा, वो हमारा बताता है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो वो हमारा एप्लीकेशन किसने दिया था, एवोगैड्रो ने दिया था। नेक्स्ट हमारा जो एवोगैड्रो ने दिया था वो बताता है कि वो एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करेगा हमारी जो वेपर डेंसिटी होती है और मॉलिक्यूलर मास में। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कौन बताएगा मुझको, कौन बताएगा मुझको मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चे। अरे सिंपल, मास ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मेरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के क्या होते हैं, अब हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के अलग अलग कंपाउंड बनते कि नहीं बनते, Yes, ma'am. H2 हो गया, तो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 क्या हो गया इसका मास ऑफ मॉलिक्यूल। ये होता है कि सम ऑफ एटॉमिक नंबर,
सम ऑफ एटॉमिक मासेस दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। और एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या मास होता है? 1 होता है कि नहीं होता यस मैम। ना? और ये बताता है मॉलिक्यूलर मास मींस कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। Two. इसमें 2 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं ना हाइड्रोजन के, तो इसका 2 हो Yes, गया। ma'am. इसमें क्या हो गया? मास कितना है हाइड्रोजन का? 1 है ना, 1. तो ये एटॉमिक मास हो गया। सिंपल, Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, मैम Yes, ma'am. अब है हमारी वेपर डेंसिटी क्या होती है। वेपर डेंसिटी होती है कि जितना मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है, वो आपकी वेपर डेंसिटी निकल आएगी। सिंपल, क्या निकालेंगे? जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतना एलिमेंट का डिवाइडेड बाय 2 कर दो, वो आपकी वेपर डेंसिटी हो जाएगी। अब वेपर डेंसिटी निकालेंगे क्यों? अगर हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसको 2 इंटू वेपर डेंसिटी कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एक रिलेशनशिप बता देगा वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का। क्या बोलेगा? कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ट्वाइस होता है किसका? हमेशा वेपर डेंसिटी का, ठीक है। ठीक, Yes, ma'am. अब मैं ना आप लोगों से थोड़ा सा क्वेश्चन करती हूँ, देन हम लोग ना डाल्टन की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, फिर से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डन? Yes, ma'am. चलो, now let's do the question number 1. You can see that question number 1, just read it and please try to solve it. फिर हम डाल्टन थ्योरी पढ़ेंगे। आफ्टर लाइक हम 2-3 क्वेश्चन करने के बाद फिर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। Ma'am, law of reciprocity. वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी का आया? यस दिव्यांश, व्हाट हैपेंड? यस ईशा शर्मा, क्या हुआ? व्हाई आर यू स्माइलिंग? क्या हुआ बच्चे? Anita is also smiling, Vansh is also smiling. Then why are you like they were like लड़ी जा रहे हैं क्या? हम चैट में मैम एक दूसरे से लड़ी जा रहे हैं ये आप लोग चैट कर रहे हो, मैं चैट ऑफ कर दूंगी। वेरी बैड बेटा, बस तो फिर पढ़ाई करो। पढ़ाई करने के टाइम पे ये क्या झगड़ा चल रहा है आप लोगों का? इट्स ओके, चलो कोई नहीं। ये क्या है? कोई ना लड़ रहा मैम, अच्छा अच्छा चलो पहले क्वेश्चन करो, बताओ, चलो मुझे सॉल्व करो, प्लीज सॉल्व इट जल्दी। 12 gram of carbon combined with 64 gram of sulfur to form the क्या? कार्बन सल्फाइड या फिर कुछ और? ऐसे ऐसे बना लो ना, CH2 बना, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑल्सो कंबाइन 32 ग्राम ऑफ CO2, ये CO2 बन गया, ठीक है। कंबाइन विद 10 ग्राम, तो ये हमारा SO2 बन गया, ठीक है। अब इसमें बोला क्या है? इसमें बोला क्या? ऑब्वियसली लॉ ऑफ रेसिप्रोकल चल रहा है इसमें, ठीक है। इसमें हुआ क्या? कार्बन कार्बन के सेम है, तो सल्फर और ऑक्सीजन का देखो, सल्फर और ऑक्सीजन का अगर यहाँ पे सेम सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ऑब्वियसली बात है, जहां पर भी हमारी 3 इक्वेशन बन गई है वहां पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन चलना ही चल रहा है,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? वेरी गुड, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी, वेरी गुड। टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कौन सा डाटा है जो ये बताएगा, जो फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? विच ऑप्शन? आई थिंक थर्ड। ये आप लोगों की तैयारी हो रही है? विच वन? मैम थर्ड। सॉल्व करो, विदाउट सॉल्व करे बता रहे हो क्या? पहले ये देखो, ये तो होगा ही नहीं ना। देखो यहाँ पे 56 ग्राम ऑफ CO विद रिएक्ट विद 36 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पे बना क्या हमारा CO2। लेकिन इसमें क्या हुआ, जब हमारा 56 और 32 को ऐड करेंगे दैट विल नॉट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 56 है और यहाँ पे कम है, तो ये तो फॉलो करेगा ही नहीं। सिंपल, ऐसे कट गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 1.7 ग्राम ऑफ AgNO3 रिएक्ट विद 100 ml ऑफ पॉइंट NaCl, ठीक है, इसमें क्या हुआ, AgNO3 रिएक्ट हुआ किसके साथ, रिएक्ट विद द NaCl, और क्या बनाया आपको, देन प्रोड्यूस AgCl बनाया, एंड क्या बनाया हमारा HNO3, ठीक है। हाँ, पहले तो ये देखो कि क्या ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, पहले चेक करो क्या ये बैलेंस है, NO3 NO3 AgCl AgCl here and प्लस HN, ठीक है, बिल्कुल है कि नहीं, चलिए बताओ। यस मैम। अच्छा, मैम। HNO3 कहाँ से आ गया, कोई बताएगा मुझे? बोलो। यस मैम तो बोल दिया, AgCl तो आ गया, यहाँ पे NaNO3 होना चाहिए था, यहाँ की HNO3, NaNO3, दैट शुड बी NaNO3। अब देखो करके क्या इक्वल आ रहा है, ठीक है, चेक करो जरा। वे 1.70, ये क्या है हमारा 1.70 ग्राम ऑफ HNO3 विद 100 ml, 100 ml। अब ml है, यहाँ पर ग्राम है, तो कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल हमको क्या चाहिए, ग्राम में चाहिए, ये मिलीलीटर है, अब इसको ग्राम में चेंज करो तो कितना होगा, बताओ बताओ। मैम 100 into 10⁻³ वेरी गुड, आगे। तो कैसे कंबाइन करेंगे, हम 10⁻5 हो जाएगा फिर इसको क्या 10⁻5 को क्या इसमें ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसमें क्या 1.70 को जब हम उसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना है, रेट विद ml ऑफ 0.1, आपको सिर्फ 100 ml नहीं है, ये 0.1 को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1.7 and 0.1 ml टू प्रोड्यूस 1.43, आप लोगों को सिर्फ वेट चेक करना है, ठीक है, तो 0.1 एंड दैट 1.70 ग्राम। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप करोगे इस क्वेश्चन को, हमारी जो क्या आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, जो रिएक्टेंट है दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू द प्रोडक्ट, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे जरा, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कौन करेगा, प्लीज डू इट। यहाँ पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, वाज होल्स ट्रू, मतलब उन्होंने बोला है बिल्कुल सही है, ठीक है, तो उसने क्या बोला, देन 20.8 ग्राम ऑफ BaCl2 on react with 9.8 ग्राम of H2SO4 will produce 7.3 ग्राम of HCl and BaSO4 equal to, then you have to tell the like इसकी आपको BaSO4 की क्वांटिटी बतानी है। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है, बिल्कुल ट्रू है, so now you have to tell the value of BaSO4। yes Payal, wanna say something? मैम पिछला क्वेश्चन में HNO3 लिखा था वहाँ। हाँ NaNO3, वही तो मैं बोल रही थी, वहां पे HNO3 लिखा हुआ है, दैट इज रॉन्ग, बी। तो थर्ड इसका आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा मुझको? मैम बी। मैम बी, तो सॉल्व करके बताओगे?
यस मैम। हाँ प्लीज बोलो, वर्बली बोल दो, मैं ये नहीं देखना चाहती हूँ, जस्ट प्लीज स्पीक इट वर्बली, ओके स्पीक इट, बोलो। मैम 20.8 प्लस 90.8 हम्म मैम, फिर उसमें ये आएगा 30.6 और उसमें से माइनस कर देंगे 7.3। वेरी गुड। अब इसमें से माइनस कर देंगे हमारा कितना, 7.3 एंड दैट शुड इक्वल टू 323.3। 23.3। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा, पढ़ना जरा एंड टेल मी। 1.5 gram of hydrocarbons on combustion in excess of oxygen produce 4.4 gram of CO2 and 2.7 gram of H2O. The data illustrate, ये क्या बोल रहा है, ये डाटा क्या कह रहा है, किस चीज को फॉलो कर रहा है ये? ना कि प्रेजेंस नहीं है, इवन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O. इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बेटा? दैट विकास कुमार, हु इज विकास कुमार? यस प्रियांशु, वांट टू से समथिंग बेटा, वांट टू आस्क? बोलो। कोई मुझे बताएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, मतलब आप लोग ऑलमोस्ट ही पढ़ चुके हो, बट ये बेटा हाइड्रोकार्बन क्या? कार्बन। मैम कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन। ये जो भी हमारे जो कंपोनेंट्स है, जो हाइड्रोजन एंड कार्बन के कंपाउंड्स को कंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल जो हमारे एल्केन्स होते हैं, राइट, एल्केन्स हो गए, एल्कीन्स हो गए, एल्काइन्स हो गए एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप्स के हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो कैसे दोगे? जैसे मैं बोलूं कि आपको कार्बन है C2H6, क्या ये किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है? इसे क्या बोलते हैं हम? इथेन, है ना? इथेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? मैं बोलूं कि C4H10, ब्यूटेन। ये क्या होता है हमारा? होता है कि नहीं होता? प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? H8, दिस इज प्रोपेन, मीथेन। H8। तो ये क्या होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है? हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस इन द कंबशन इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 4.4 CO2, मीन CO2 कंबाइन हो रहा है और क्या बन रहा है हमारा? वाटर। तो आप इसको देखो ना कि हमारा क्या बन सकता है, कौन सा बनेगा हमारा? कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? वो भी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा तो सिर्फ किसमें होगा हमारा? कार्बन होंगे और हमारा हाइड्रोजन होगा। तो क्या हो सकता है हमारा? बैलेंस करके बना दो। ठीक है, तो वैसे बैलेंस करके बनाओगे तो हमारा क्या फॉलो होगा? वो हमारा फॉलो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी कोई भी चीज क्या होती है? डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, ना भी हमारी क्रिएट हो रही। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से हमको क्या मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और हमको क्या मिलता है? वाटर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा और ना ही कोई नई चीज क्रिएट होगी। तो हमारा किस लॉ को फॉलो करेगा? हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। चलो, अगर मैं अब, चलो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करती, फिर आप लोगों को बोलो मैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं क्वेश्चन।
चलो अब बात करते हैं हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। हमारी किसने दी थी, जो हमारा नाम से पता चल रहा है, किसने दी हमारी ये थ्योरी? रिटर्न ठीक है, डाल्टन ने दी। ठीक है, सबसे पहले हमारे डाल्टन थे जो हमारे जिन्होंने ये हमारे एटॉमिक थ्योरी दी थी, उन्होंने बोला था, मतलब जो पुरानी वाली एटॉमिक थ्योरी थी, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है अभी तो, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानी जाती है, लेकिन उसके बाद मॉडर्न डाल्टन थ्योरी आई, ठीक है, जिसे हम एटॉमिक थ्योरी में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो यहाँ पर ये बात की हुई है, ये हमारी पुरानी वाली थी। कौन सी थी? पुरानी वाली के बारे में बात करें। ये जो मैटर है, वो मैटर है, वो क्या है, वो उन्होंने बोला था कि वो सिर्फ क्या है, एक सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं एटम। मीन्स जो हमारा एटम बना, ठीक है, जो हमारा मैटर है वो किससे बनता है, पहले तो ये बताओ। हमारे मैटर में क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम्स एटम्स होते हैं। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, तो हमारे डाल्टन ने पहले क्या बोला था, जो हमारा मैटर है वो सिर्फ हमारा क्या होता है, एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट होता है एटम का, और एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो कि आगे चल के क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे चल के गलत कैसे हो गया, क्योंकि हम एटम को क्या कर सकते हैं, एटम क्या होता है, इंडिविजुअल एटम नहीं होता है, इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, जैसे हमारा एटम है तो ये प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में होते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमारे चारों तरफ से चक्कर काटते रहते हैं, है ना। यस मैम। ऐसा ही है ना। तो ये है कि तो उन्होंने पहले गलत दिया था, तो उसके बाद वो साथ के साथ बताती रहूंगी। ठीक है ना। ठीक, अब जो सेकंड थ्योरी दी थी, उन्होंने सेकंड बोला था कि जो एटम्स होगा, जो सेम एलिमेंट्स होंगे, वो एक साथ काम नहीं कर सकते, मतलब एक साथ उनको कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन ये थ्योरी भी आगे चल के क्या हो गई, गलत हो गई। वो कैसे कि मान लो हम कोई ऑक्सीजन की क्या है, एक मॉलिक्यूल ले लिया और अनदर ऑक्सीजन, तो उन्होंने क्या किया, एक ऑक्सीजन का अलग कंपाउंड बना दिया, O2 बनाया कि नहीं बनाया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे जो सेम थे, जो सेम एलिमेंट थे, वो कंबाइन होके एक क्या बना देते हैं, एक कंपाउंड बना देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, डाल्टन की जो पुरानी थ्योरी थी वहां पे फेल हो गई कि जो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट है आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। आइडेंटिकल नहीं होते ना भाई, क्या हो सकता है, हम कंबाइन कर सकते हैं सेम सेम एलिमेंट्स को, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यस मैम। ठीक है, अच्छे से देखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला था कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है वो उनका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होगी। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। कैसे, देखो, अगर हम कार्बन क्या लें, कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 14 ले लें, और जो नाइट्रोजन होता है वो भी क्या होता है, 14 होता है कि नहीं होता, यस मैम। मैम। है ना। तो ये जो थ्योरी थी वो यहाँ पर भी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है ना, हो गई ना फेल। यस मैम तो क्या हो गया, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं उनका क्या होगा, हमारा सेम मॉलिक्यूलर मास हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है भाई। ठीक है, यस मैम। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या था, जो एटम है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। चलो भाई मान लिया कि हाँ हमारा एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या हमारा कि वो दैट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। यस, जो चलो ये तो चल बिल्कुल ठीक है कि हाँ जो हमारे एटम है वो हमारे क्या होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं, पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो एटम के अगर हमने दो और दो से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो कंपाउंड फॉर्म करेगा एक एटम का। तो ये क्या हो गया, ये भी फेल हो गया। क्यों, क्योंकि जब उन लोगों के बीच में जो हमारे एलिमेंट्स है, जब फोर्स इन दोनों को बांध के रखती है, तो क्या होता है, हमारे डिफरेंट एटम्स निकलते हैं, मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने क्या किया, सोडियम ले लिया और क्लोरीन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, NaCl। NaCl। तो यहाँ पे हुआ क्या, हमारा सिंपल होल नंबर थोड़ा है, ये हमारा पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, क्योंकि हमारे सोडियम में क्या होते हैं, हम केटायन और एनायन तो यूज करते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल थोड़ा यूज करते हैं, है ना, मॉलिक्यूल ना, यहाँ पे हमारे केटायन और एनायन यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एक NaCl फॉर्म हो गया। ठीक है, ठीक है, यस मैम। हाँ। तो ये थे इसके मेन, जो हमारी डाल्टन थ्योरी के जो हमारे मेन पॉइंट थे। हाँ, हम जो हमारा एटम है उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान। क्या ऐसा होता है, बोलो।
अब एटम की जगह बोलूं कि हाँ, एटम की जगह उसने बोल दिया कि मैटर, जो मैटर है वो क्या होगा, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय करते हैं किसी केमिकल फिजिकल चेंज के दौरान। तो यहाँ पे एटम की जगह क्या कर दिया, जो हमारे कौन थे, किसने दिया था, फर्स्ट लॉ किसने दिया था, फर्स्ट लॉ किसने दिया था बिटिया, कंजर्वेशन ऑफ मास। मैम एंटोनी लेवेजियर ने क्या बोला कि जो मैटर है उसको हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान। ठीक है, ठीक है ना। मैम। यस मैम। चलो अब मुझे कौन बताएगा जो हमारी एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो मेन पॉइंट थे, वो नहीं जो पुराने वाले थे, जो नए वाले हैं, वो कौन बताएगा मुझको, कौन समझाएगा मुझको, बोलो जरा। Ma'am, atom can be divided into subatomic particles Very like proton, good. electron, and neutron. वेरी गुड, बोलो। Ma'am, all matter are composed of extremely small particles called atoms. वेरी गुड। और जो हमारे एटम्स थे जिसमें डिफरेंट एलिमेंट हैं वो सिमिलर हो सकते हैं इन सम रिस्पेक्ट। जैसे हमारे आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट उनका डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक मास होता है कि नहीं होता। Yes, तो हमारी जो डाल्टन थ्योरी का एक ये रूल था, जो हमारे एटम्स थे डिफरेंट एलिमेंट मे बी सिमिलर का मतलब जो हमारे डिफरेंट एलिमेंट, जैसे अभी एग्जांपल दिया मैंने कार्बन और नाइट्रोजन का, तो इनका क्या हो गया, इनका क्या था, जो हमारा एटॉमिक नंबर था वो क्या था, सेम था, बट हमारा मास तो क्या है, ये 6 होता है, ये 7 होता है, ये डिफरेंट हो जाएगा। अब जो एटम होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो द मास कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। जो हमारा स्मॉलेस्ट एटम है उसको हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। आपने वो वाला फॉर्मूला सुना है, E = mc²। Yes, yes, ma'am. के द्वारा जो हम एटम को क्या करते हैं, जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसके मास को हम चेंज कर सकते हैं इनटू द एनर्जी। ठीक है ना। एक हमारा आइसोटोप्स का था कि जब हमारे क्या हो जाएंगे, जो हमारे आइसोटोप्स का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा मुझको। जो एटम्स Isotopes. आइसोटोप Ma'am, बता सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। same atomic number but different mass. हाँ, सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है, उन्हें हम आइसोटोप्स बोलते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए काफी है आई थिंक। Yes. अच्छा क्या बोलने वाली थी, आप लोगों को ये वाली नोट्स चाहिए जो मैं जिससे मैं पढ़ा रही हूँ। Yes, ma'am. चलो ठीक है, तो फिर मैं ये नोट्स भी आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस मैम। कौन सा बोल रहा है हमारा JE1 राइट। मैम। चलो JE1 में मैं अभी सेंड कर देती हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं अभी भेज दूंगी, सेकंड मैं अभी भेज देती हूँ। JE1 ये रहा, ये रहा। चलो थोड़ी देर बाद देख, स्टॉप प्रेजेंटिंग। चलो अब पहले बताओ कि आप लोगों को अब किसी में डाउट है कि आप लोगों को फिर से पूछना है कोई चीज, तो टेल मी। नो मैम, आज का सारा आ गया समझ। अरे वाह, अरे आज का सारा आ गया समझ आज का ही आया आज बिल्कुल अच्छे से आ गया मतलब। अच्छा चलो वेरी गुड। यस मैम। अच्छा चलो, एक्चुअली दैट वन इज मेरे लिए बहुत अच्छा है कि आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया वो अच्छे से समझ आया, बट भूलना नहीं इसको, ठीक है। और वन और थिंग, जहाँ पर भी आप लोगों को लगे कि मैम की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो रही है, जस्ट लेट मी नो, ठीक है, ताकि मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करूँ, ठीक है बेटा। यस ओके चलो ठीक है, कर लेते हैं हम लोग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट मैम। मैम। गुड नाइट। गुड